वक्त है आज का दंगल का। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब की सियासी जंग में हर रोज नए नए रंग सामने आ रहे हैं। यहाँ का चुनाव बेहद जटिल होता नजर आ रहा है। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी एक पार्टी लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि जो पंजाब की भलाई चाहते हैं वो उनकी पार्टी आवाज पंजाब से जुड़ जाए। और इस जटिल सियासी परिस्थिति के बीच अरविंद केजरीवाल 4 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे और इस वक्त आम आदमी पार्टी पंजाब में पार्टी नेताओं में ही घमासान छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक कई आरोप पार्टी पर लग रहे हैं। इन सब सवालों के बीच सवाल बड़ा ये कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने इस दौरे से पंजाब के लोगों का दिल जीत पाएंगे। देखिए रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर बड़ी बहस। मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खुट्टा गाड़ के बैठूंगा। 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ। सारे जानते हैं कि ये सुखबीर बादल का खेल है। अब बादलों को जेल भिजवा के ही पंजाब छोड़ेंगे। ये वाला चुनाव नहीं होगा, ये वाला चुनाव क्रांति होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में हो हल्ला मचा है, अफरा तफरी मची है। स्टिंग और आरोपों के जाल में एक के बाद एक कई नेता विवाद में आते जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अब खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब किले को संभालने वो पंजाब दौरे पर निकल गए हैं। दावा कर रहे हैं कि जब तक अकाली दल का खूंटा उखाड़ नहीं लेते वो पंजाब में ही जमे रहेंगे। सारे जानते हैं कि ये सुखबीर बादल का खेल है, अब कोई नहीं सुनने वाला इसकी। और मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खुट्टा गाड़ के बैठूंगा। और जब तक सुखबीर बादल का खूंटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे हैं, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। अब तो वो जैसे कहते हैं उनका झाड़ू है जो तिल्ला तिल्ला हो गया है। जब झाड़ू तिल्ला तिल्ला हो जाएगा फिर झाड़ू कैसे चलेगा, क्या करेगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का मुकाबला सिर्फ अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस से ही नहीं। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू अब अपनी पार्टी आवाज एक पंजाब लेकर मैदान में कूद चुके हैं। अपनी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को भी नहीं बख्शने वाले। ये क्यों? ये तेनू रेस शुरू होने तो पहले ही बाहर रखना चाहते हैं। मेरे गाना याद आ गया, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब के सियासी मुकाबले में सिद्धू अब अलग खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाले हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से इस्तीफे के बाद उनका स्वागत किया था, अब वो भी उनकी एक दुश्मन है। जाहिर है केजरीवाल की राह पंजाब में दिन पर दिन और मुश्किल हो सकती है। मोहित मल्होत्रा, चंडीगढ़, IBN 7। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र दीपा हमारे साथ हैं पंजाब से, और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा। सबसे पहले राघव, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जो कुछ भी पिछले दिनों हमने आम आदमी पार्टी के अंदर देखा, पंजाब की बात कर रही हूँ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला। क्या लग नहीं रहा कि अब आम आदमी पार्टी का रास्ता बहुत कठिन है, अरविंद केजरीवाल का रास्ता कठिन होगा पंजाब में? देखिए, सच्चाई का रास्ता सदैव कठिन होता है, सच्चाई का रास्ता सदैव कांटों भरा होता है। आम आदमी पार्टी के बारे में ये बात 26 नवंबर 2012 से कम नहीं तो 200 बार कहे जा चुकी है, और कम से कम 100 बार मैंने खुद आपके टीवी चैनल पर इस पे बहस करी है कि आम आदमी पार्टी इम्प्लोड हो रही है, आम आदमी पार्टी समाप्त होने वाली है, आम आदमी पार्टी में ये हो गया वो हो गया। परंतु मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े कई सवाल मीडिया, हमारे विपक्षी उठाते रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वे सदैव सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। हमारी लड़ाई सदैव भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, सांप्रदायिकता की राजनीति, ड्रग माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, केबल टीवी माफिया जो पंजाब में बादल सरकार चला रही है, उसके खिलाफ रही है, अभी भी उसके खिलाफ रहेगी। और उससे लड़ने के लिए हम मजबूत होते जा रहे हैं। पंजाब की जनता हमारे साथ है, और जो नतीजे आपने फरवरी 2015 में दिल्ली में देखे थे, उसी प्रकार के नतीजे आप अगले साल पंजाब में देखेंगे, जब आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता जिताएगी और पंजाब को जिताएगी। लेकिन आवाजें तो राघव आपकी पार्टी के अंदर से ही उठ रही ना। पंजाब इकाई में आपने, आपके जो तमाम वहां के प्रवक्ता थे, तमाम जो लोग थे पार्टी के, उन्हीं ने आवाजें उठाई हैं। देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी ने सदैव से ये कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो
टॉलरेंस है, हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी राज्य की इकाई का संयोजक क्यों ना हो। हमारा स्टेट कन्वीनर जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत वीडियो हमारे सामने लाया गया, पार्टी ने तुरंत उनको निकाला और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अब वे जांच समिति के सामने पेश हो रहे हैं और वहां अपना जवाब दे रहे हैं। भ्रष्टाचार से यदि हम लोग समझौता कर लेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया था उससे निकली हुई पार्टी हैं। भ्रष्टाचार अपराधीकरण से तो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि आज तक भारत की राजनीति में आपने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे रिवॉर्ड देते हैं, उसे कोई बढ़िया चीज देते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, लोकसभा की टिकट देते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता। यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल भेजेंगे, उसको पार्टी से निकालेंगे, चाहे वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और यही बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही, चाहे वो हमारा स्टेट कन्वीनर हो या साधारण वॉलंटियर हो। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। गौरव आप रहिए हमारे साथ। प्रेम सिंह चंदूमाजरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं, दीपा जी 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। चंदूमाजरा जी, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निशाना आप पर ही था। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी सीडीज आ रही है, उन्होंने 63 सीडीज की बात की। उन्होंने कहा कि ये सुखबीर बादल ने एक अलग से सीडीज बनवा रखी है जो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, आज जो केजरीवाल जी ने सीडी की बात की है, अभी मेरे उसके विरोध में कोई सीडीज आ रही हैं, ये तो ऐसे लगता है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनके की बात कही जाती है, कहावत है। क्योंकि केजरीवाल जी को ये बात बहुत स्पष्ट रूप में सामने आ गई है उसको कि जो उन्होंने गुनाह किए हैं, जो बातें उन्होंने पिछले वर्षों में गलत की हैं, उनका पर्दाफाश हो गया है। जो सच है जब प्रकट होने लगता है फिर झूठ के बदल दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज केजरीवाल जी गुजर रहे हैं और उनको ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो उन्होंने गलत बातें की हैं वो सामने आएंगी। ये राघव जी अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं काली बीजेपी सरकार पे। इनको मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? जिस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हो इनकी लीडरशिप पे, आप लीडरशिप पे, कि उनपे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए में टिकटें बेची हैं। किसी वर्कर ने नहीं, विपक्ष ने नहीं कहा, इनके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। तो फिर इससे बड़ा चंदूमाजरा जी, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी बहुत से लगे हैं। जनता वाकई तरसती है, तो आप भी जान रहे हैं। राघव, जवाब रख दीजिए। पार्टी का अध्यक्ष कभी कहता है किसी प्रदेश का, किसी प्रदेश के किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए हैं अपनी लीडरशिप पे, और इनके एक विधायक ने जो औरतों के शोषण के दोष लगाए जा रहे हैं, राघव का जवाब ले लेते। राघव बोलिए। विधायक ने लगाए हैं। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए राघव जी बात यह है कि ये दो आरोप लगाना आसान है। कौन चला रहा है? सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अब हम जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। पंजाब के अंदर ड्रग माफिया कौन चला रहा है? मजीठिया चला रहा है। पंजाब के अंदर सैंड माफिया कौन चला रहा है? सुखबीर बादल चला रहा है। पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट माफिया कौन चला रहा है? सुखबीर बादल चला रहा है। पंजाब के अंदर सैंड माफिया कौन चला रहा है? बादल सरकार चला रही है। ट्रांसपोर्ट माफिया कौन चला रहा है? अकाली दल की सरकार चला रही है। जब पंजाब का बच्चा ये आपके प्रदेश में तो इनसे राज नहीं हो रहा, पंजाब में जाके बातें करते हैं सुधार लाने की। पहले अपने प्रदेश में तो सुधार लाने की बात करें। यहाँ तो ड्रग खत्म करें दिल्ली में। मैंने राजनीतिक इतिहास भी पढ़ा है। मैं आपको यह बात दावे से कहना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बारी यदि किसी सरकार से उस राज्य की जनता नफरत करती हो, वो बादल सरकार है। नफरत करते हैं, वे विकल्प चाहते हैं, और एक स्वाभाविक विकल्प जो उनके सामने है वो केवल आम आदमी पार्टी है। मैं पूछना चाहूंगा आज अकाली दल के प्रवक्ता से कि सैंड माफिया कौन चला रहा है? ट्रांसपोर्ट माफिया कौन चला रहा है? ड्रग माफिया कौन चला रहा है? कौन नशे का व्यापार करता है? बच्चे कांग्रेस को इंक्लूड कर लो। दीपा जी बोलिए, राजेंद्र जी बोलिए, चंद्रमाजरा जी 1 मिनट बस कांग्रेस को इंक्लूड कर लो। हाँ जी बोलिए। रोप पे पर्दा नहीं पाया जो ये कह रहे हैं। मैडम, राघव जी ने अपनी डिबेट शुरू की थी एक वर्ड से शुरू की थी, सच्चाई से। एक हिंदी में वर्ड विश्वास भी है और इंग्लिश में उसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। यस, मैं ये मानता हूं, जब आप दिल्ली में जीती थी और पंजाब में आए थे, इनके 4 MP बने थे, लोगों ने कुछ एक सेक्शन ने सोचा था नई पार्टी आई है, सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति लाएगी, दूसरी जो रवायती पार्टियां उनसे अलग ढंग का ये सिस्टम देंगी, ये सिस्टम को बदलेंगे।
लेकिन पिछले महीने 2 महीने में 10 दिन में जो देखने को मिला, जो लोग ये सोच के बैठे थे कि नई पार्टी है, नई सोच के साथ आई है, उनको बड़ी निराशा हुई है। उनका जो विश्वास है टूटा है। एक बार जो विश्वास टूट जाए, क्रेडिबिलिटी कोई पार्टी और लीडर लूज कर जाए, दोबारा वो बात बनती नहीं। अब केजरीवाल जी पंजाब में जितनी बार मर्जी आए, वो बात नहीं बनने वाली। आप देखें कैसे आपका आज से 6 महीने पहले आप कांग्रेस कहां पा माघी रही मेला है में आए खुद थे, को? कितना कांग्रेस खुद को कहां पा रही है? मुख्य मुद्दों पर तो आप भी फोकस नहीं कर रहे, आपकी पार्टी भी फोकस नहीं कर रही। अमरिंदर सिंह की, माफ कीजिएगा, अमरिंदर सिंह की ने जो मंच पर हुआ वो हमने देखा हंसराज हंस के साथ किस तरीके से जो बातचीत हुई, वो भी आपकी पार्टी में क्या चल रहा है वो भी तो खुलकर आया ना सामने। कितनी बड़ी बात हुई है। भाव में आके थोड़ा सा उनके सर्दी गर्मी हो गई, वो हमारी अपनी पार्टी की बात है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने आके कहा है हंसराज हंसनी जी कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मेरे लीडर हैं, सोनिया गांधी जी मेरे लीडर हैं। ठीक है, स्टेज पे कोई दूसरे लीडर उनके बराबर के लीडर थोड़ा सा प्लान लेकर उनको नहीं बात आ रही अच्छी ना, नहीं लगी। आप तो विकल्प में थे ही। चलिए ठीक है, शिरोमणि अकाली दल अगर भ्रष्ट सरकार रही है तो आप एक विकल्प में थे, आप तो उतना मजबूत क्यों नहीं कर पाए फिर? टेस्टेड पार्टी है पंजाब में, ट्राइड और टेस्टेड लीडर हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। 2002 से 2007 तक जो सरकार लोगों को दी है पंजाब के ने, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी क्यों फेल हो गया? कहां थे अमरिंदर सिंह, कहां थी पार्टी आपकी? राघव चड्ढा मैडम ठीक है, हमारी कुछ कमियां रह गई थी, कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई थी, अब बड़े ढंग से चल रहे हैं। टाइम पे हम टिकटें देंगे, ठीक लोगों को विनेबिलिटी देख के टिकटें देंगे, बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाएगी। केवल 2 बातें रखूंगा। राघव मैं जवाब दे देता हूं, जरा मुझे जवाब देने की अनुमति मिली है, मैं जवाब दे देता हूं। मैं आपके समक्ष केवल 2 बातें रखूंगा। आज पंजाब में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी बात कर रही है कि किसान आत्महत्या हो रही हैं, पंजाब नशे में डूबा हुआ है, यहां का युवा बेरोजगार है, यहां से इंडस्ट्री समाप्त हो गई है, पंजाब कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ के कर्जे में है आज की डेट में, और जो खुशहाल पंजाब होता था वो बर्बाद हो रहा है, नशे में बर्बाद हो गई। आज मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ये बातें कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ये मुद्दे उठा रही है, किसान आत्महत्या की, नशे के, भ्रष्टाचार की, इसके खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं। अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये क्या बात कर रहे हैं? सुच्चा सिंह छोटेपुर को क्यों निकाल दिया, भ्रष्टाचार पे क्यों एक्शन ले लिया, आम आदमी पार्टी के अमृतसर ऑफिस में क्या हो गया, अरविंद केजरीवाल शाम की शताब्दी से क्यों नहीं आए, सुबह की शताब्दी से क्यों आए, वे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कौन सी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है और कौन सी पार्टी अनर्गल बातें कर रही है, पंजाब की जनता जानती है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं पंजाब घूमा हुआ हूं, गांव पिंड पिंड घुमा हुआ हूं। मैं यह आपको बताना चाहता हूं, पंजाब की जनता आज ये कह रही है कि कांग्रेस को वोट डालना वोट खराब करने की बात है, क्योंकि कांग्रेस आज की डेट में पंजाब के चुनाव में रेस में ही नहीं है, और वे केवल अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं इसका जवाब कांग्रेस से लूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये भी बताएं नहीं चलेंगे। राघव एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं, किसानों से बात करते, किसानों की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, लेकिन वो मुद्दा भटका क्यों देते हैं? 63 सीडी वाली बात कह के क्यों मुद्दे को भटकाते हैं? मैं वही सवाल आपसे कर रही थी राघव। आप इतने पॉपुलर अगर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत पॉपुलर हो रही है, हमने देखा था लोकसभा चुनावों में किस तरीके से आपकी पार्टी आई थी, लेकिन ये जो तमाम वो सीडीज आई हैं या फिर जो स्टिंग्स आए, उससे आपको लगता नहीं कि छवि खराब हुई है अब आप लोगों की? मैं बता देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जहां तक इन सीडीयू की बात है, आज अरविंद जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, क्या होने वाला है आगे मैं बता देता हूं। हमारे ऊपर इंक अटैक्स होंगे, अंडे फेंके जाएंगे, वायलेंट प्रोटेस्ट होंगे, इस प्रकार की फर्जी सीढ़ियां सामने आएंगी, बेसलेस आरोप लगेंगे, हमारे पुराने सहयोगी हमारे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये सारी चीजें दिल्ली चुनाव से पहले भी हुई थी, ये सारी चीजें पंजाब चुनाव से पहले भी होंगी, और रिजल्ट भी जो दिल्ली चुनाव में आया था वही पंजाब चुनाव में आएगा। जब तो आपकी तरक्की हो रही होती है, जब जनता आपके साथ होती है, जब आप चुनाव जीतने वाले होते हैं और लोगों की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो रही होती है, तो इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार के आरोप आप पर लगाए जाते हैं। ये दिल्ली नहीं है। आपने मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल ने सही किसानों की बात की, ड्रग्स की बात की, लेकिन उसके बाद उसको डाइवर्ट कर दिया। दीपा जी एक मिनट, प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। पंजाब के इतिहास का पता नहीं है, सिखों के इतिहास का पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि पंजाब में कैसे बात की जाती है, सिक्खी पे कैसे बात की जा सकती है। अरे सर, मैं पंजाबी ही नहीं।
मैं पंजाबी हूँ, मुझे हाँ जी, मुझे आप मुझे पंजाबी हैं, मुझे एक बात। पंजाबियों पे भाषण आज ना एक- कीजिए। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप मैं पंजाबी आपको हैं बता ना? रहा हूँ, हाँ, सवाल मेरे रखिए ना, पंजाब इनको में- रोको। मेरे ये पंजाब की एक जनरेशन केजरीवाल मिलिटेंसी जी में ने- बर्बाद हो गई। ये मेरे पंजाब की डिस्कशन एक चल रही जनरेशन है, नशे में डूबी हुई है। एक दूसरे से बातें नहीं। एक मिनट प्रेम सिंह हाँ, चंदूमाजरा, मैडम करें मेरा सवाल सवाल क्या? आपसे है। अभी तक जो चुनाव होता रहा था वो अकाली और बीजेपी और उसके अगेंस्ट कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी आई, लेकिन आज एक और नया फ्रंट आया है नवजोत सिंह सिद्धू का। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि लोगों के पास जो विकल्प थे, एक खराब और एक बहुत खराब, लेकिन अब लोगों के पास बहुत अच्छा विकल्प भी है। आप पर भी निशाना और कांग्रेस पर भी निशाना। आपको लग रहा है कि अब कमजोर होगा आपका आगे का रास्ता? देखिए, हमारा रास्ता तो कमजोर नहीं, हमारा तो स्ट्रांग होगा, क्योंकि अकाली दल बीजेपी प्रदेश में सरकार चला रही है और हमारी जो पॉलिसीज हैं पिछले वर्षों की, हाँ, और जो हमने काम किए हैं विकास के, हम उनके दावे पे हमने इलेक्शन लड़नी है। तो जो हमारे विपक्ष है वो उसका विरोध करेंगे। जो विरोध करने वाले हैं, जो अलग अलग फ्रंटों में बांटे जा रहे हैं, तो उसका हमें फायदा होगा, नुकसान कैसे होगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सिद्धू साहब हैं, उन्होंने जो फ्रंट खोला है वो पहले तो बीजेपी से अलग हो गए, प्रगट सिंह जी हमारे से अलग हो गए, तो वो गुस्से में थे, जब विरोध था कैसे था, तो आज वो अलग आपके साथ जाने की जगह उन्होंने अलग फ्रंट बना लिया, तो उसका नुकसान तो आपको ही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, राघव जी कह रहे हैं बार बार किसानों की बात कर रहे हैं। आज इन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसमें कहा है कि हम कर्जा मुक्त कर देंगे। मैं समझता हूँ कि सब्जबाग दिखाने में तो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, ये ड्रामेबाजी करने में, सब्जबाग दिखाने में। ये कर्जा मुक्त कैसे कर देंगे? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रदेश के किसानों को कैसे कर्जा मुक्त कर सकता है? देश का जो सिस्टम है, कानून है, जब तक केंद्र में उसकी बात ना हो, केंद्र का उसके साथ ना हो, तो इसलिए ये बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। अब आप उन्हीं पर काउंटर कर रहे हैं चंदूमाजरा जी। अगर सरकार इनकी बनी तो कह चुके हैं कि कोई लड़ाई नहीं होगी, वो तो मिलकर बात करेंगे। 2 वर्षों में हमने देख लिया कितना केंद्र के साथ चलते हैं। दिल्ली में जो हाल हुआ है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि केजरीवाल साहब का स्टाइल फंक्शनिंग का क्या है। दूसरी बात, जो किसानों की बात है, राघव जी बात सुन लो मेरी, अभी सबको टाइम मिला है, मुझे बोलने दो। जो किसानों की बात है, ये मैं नहीं कहता, पंजाब के लोग नहीं कहते, ये देश और दुनिया के लोग कहते हैं कि किसानों के लिए जो अकाली दल सोच सकता है, कर सकता है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। देखिए, लेकिन फिर भी किसान नाराज है, आए दिन धरने होते रहते हैं किसान भवन पे। राघव चंदूमाजरा जी, आप बातों कर समय दिया ना, राघव बातों कर लेने दो। बात आप सारा समय नहीं लेंगे ना चंदूमाजरा जी, बाकी लोग भी तो बैठे, उनको जवाब भी तो रखने दीजिए। वक्त की कमी में तो राजेंद्र जी के पास भी जाना। राघव बात रखिए, मेरे को उसके पास कांग्रेस के पास जाना। राघव, केवल बादल सरकार बढ़ती है, राजेंद्र जी, कोई और सरकार है जिसने 50,000 रुपए तक का केवल 2 बातें, छोटी सी 2 बातें। राजेंद्र जी एक मिनट आ रही हूँ, बस राघव का जवाब लेने दीजिए। 50,000 रुपए तक, राघव आप बोलिए, आपको सुना जा रहा है। 50,000 रुपए तक मुफ्त से मैडम राघव जी से एक बात कहनी है, राजेंद्र जी पूछिए, कहा पहले राघव को बात रखने दीजिए, फिर आप पूछिए। दिल्ली की सरकार का, जिस दिल्ली मंडी तक ले जाने की मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, हमें हमारी बात रखने दीजिए। राघव मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए, मैंने आपको समय दिया, बोलिए। कृपा कर तो श्रोमणी अकाली दल ने बनाया। देखिए, आपके पास 2 उदाहरण हैं। दिल्ली में उदाहरण यह है कि दिल्ली की सरकार के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम नहीं करती, परंतु फिर भी दिल्ली की सरकार ने बिजली के दाम आधे करे, पानी के बिल माफ करे, किसानों को मुआवजा बढ़ाया, जमीन का मुआवजा बढ़ाया, सारा काम करा। केंद्र सरकार से एक फूटे कौड़ी के सहयोग नहीं मिला। दूसरी जगह आपके पास पंजाब में सरकार है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल है और इनका अकाली दल केंद्र सरकार में शामिल है, फिर भी ये पंजाब के किसानों के हित में एक कार्य नहीं कर पाए। ये उदाहरण है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को झटका, यदि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब को छोड़ते हैं, यदि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो भी आम आदमी पार्टी को झटका, यदि प्रगट सिंह अकाली दल को छोड़ते हैं तो भी आम आदमी पार्टी को झटका, नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो भी आम आदमी पार्टी को झटका। अरे कोई नेता किसी राजनीतिक दल को छोड़ता है, आम आदमी पार्टी को झटका मिल जाता है। राजेंद्र किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? हमारा मुद्दा
भ्रष्टाचार से लड़ना राजेंद्र है। जी हमारी बोलिए। लड़ाई ड्रग माफिया के खिलाफ है। मेरा मैडम इनको एक सलाह है, राघव जी अभी 3 दिन रुकना केजरीवाल साहब ने, उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दी है कि अब तक मैं खूंटा अपना गाड़ के यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, जब तक बादलों को अंदर नहीं करता नहीं जाऊंगा। उनको कहते पंजाब में खूंटा नहीं बोलते, किला बोलते हैं, किला गढ़ के बैठा। पंजाब में आया तो थोड़ी पंजाबी को जाने, ये हरियाणा में खूंडा वगैरह बोलते होंगे, पंजाब में किला बोलते हैं। तो आप भी पंजाबी हैं, थोड़ा सा उनको बताएं पंजाबी में ऐसा नहीं, पंजाब में ऐसा नहीं कोई बोलते। फर्क नहीं पड़ता है राजेंद्र जी। हमारी रगों में राजेंद्र जी पंजाब आपकी को बातों से दौड़ता साफ है। लग रहा है आप भी अकाली दल को नहीं घेर पा रहे हैं। आप भी सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि आपको भी आम आदमी पार्टी से डर है। केजरीवाल वहां पर पहुंचे, आपको लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि शायद खुद को सिक्योर फील कर रहे हैं, और इसीलिए छोटी छोटी बातें मुद्दों पर आप भी नहीं आ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि आप मुद्दों से भटक रहे हैं। फिलहाल आज का दंगल में अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।